दूरदर्शन पर हम आज से एक नया धारावाहिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, विज्ञान से ध्यान की ओर। इस धारावाहिक में हम बहुत से गंभीर विषयों पर प्रकाश डालेंगे। वे विषय जो सैकड़ों वर्षों से हम मनुष्यों के लिए रहस्य का विषय बने हुए हैं। मसलन, ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसकी सीमाएं क्या है, क्या हम ब्रह्मांड को पूरी तरह से जान पाए हैं? इस धारावाहिक में हम ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु के बाद का सफर भी तय करेंगे। मनुष्य के जीवन से जुड़े हर आयाम को जानेंगे और उनको विज्ञान और पराविज्ञान की दृष्टि से भी देखेंगे। मित्रों, आप इस कार्यक्रम को किस दृष्टि से देखते हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको विज्ञान और जाने अनजाने रहस्यों की सीमाओं तक ले जाएगी। इस कार्यक्रम को ध्यान से देखिए और तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए। मैं ब्रह्मांड हूं। ये सभी तारापुंज, आकाश गंगाएं, निहारिकाएं, सौर मंडल और यहां तक के छोटे से छोटे कण भी मुझ में स्थित हैं। ब्रह्मांड के सभी तारापुंज, ग्रह, नक्षत्र और परमाणु मेरी शक्ति से ही बंधे हैं। मैं अनंत हूं। ना मेरा कोई प्रारंभ है और ना ही अंत। मेरी इस सृष्टि में अनेक सूर्य हैं और असंख्य सौर मंडल। जिसे तुम पृथ्वी कहते हो, वो मेरी सृष्टि का छोटा सा कण है। इस पृथ्वी की तुम्हारी अपनी काल गणना है, जिसे तुम समय कहते हो। ऐसे ही न जाने कितने जगत हैं जिनके अपने अपने समय हैं। ये सब मुझ में ही स्थित हैं और मैं किसी काल चक्र से नहीं बंधा हुआ हूं। ब्रह्मांड का कोई छोर ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में दिशा और काल का, स्पेस टाइम का इस प्रकार का कर्वेचर है कि जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसका कोई छोर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप इमेजिन करें, कल्पना करिए कि आप एक स्फेयर के सरफेस पर हैं, किसी गोले के पृष्ठ पर आप हैं, तो गोले के पृष्ठ पर आप चलते चले जाएंगे, उसका कहीं कोई बाउंड्री या एंड नहीं आएगा। आप जितने चाहें चक्कर उस गोले के लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखने पर हमारे ब्रह्मांड की ज्यामिति इस प्रकार की है कि उसका कोई छोर नहीं है। मेरी सृष्टि में फैले ये समस्त पिंड मेरा ही स्थूल रूप है। मेरा दिखाई देने वाला ये रूप मेरी सूक्ष्म शक्ति के कारण ही है। यही नहीं, मेरी शक्तियों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। ब्रह्मांड ईश्वरीय शक्ति से बना है, हम भी ईश्वरीय शक्ति से बने हैं और दोनों में जोड़ होना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मांड के अंदर कुछ ऐसे कण होते हैं जिनको हम प्राण कहते हैं।
ये प्राणों से हम जिंदा रहते हैं। इसी से प्राणिक हीलिंग शब्द जो बना वो इंग्लिशाइज किया गया है, प्राणिक हीलिंग। और प्राणों के बारे में हर जगह लिखा गया है कि प्राण जब शरीर से निकलते हैं तो हम भी चले जाते हैं, ऐसा कुछ लोगों का ख्याल है। ऐसा नहीं है। प्राण हमको जिंदा रखते हैं, प्राण हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, ब्रह्मांड में हमेशा होते हैं और उसी से हमें अपने शरीर के लिए ऊर्जा मिलती है। ब्रह्मांड में जो घटनाएं वर्तमान में दिखाई दे रही हैं, मेरे लिए ये अरबों वर्ष पहले ही घटित हो चुकी हैं। मेरी भव्यता और विशालता रहस्यों से भरी पड़ी है। मेरे इन रहस्यों को तुम्हें जानना ही होगा। मेरा भव्य रूप जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसमें असंख्य सृष्टियां चल रही हैं। इसमें अनेक आकाश गंगाएं हैं। एक ऐसी ही आकाश गंगा में तुम रहते हो जिसमें सूर्य और पृथ्वी घूम रहे हैं। ये आकाश गंगा तब भी थी जब पृथ्वी का जन्म भी नहीं हुआ था। मैं हीलियम, हाइड्रोजन, ब्लैक मैटर और बोसॉन कणों से भरा पड़ा हूं। मुझ में ऐसे तत्व भी हैं जिन्हें तुम अभी जानते भी नहीं हो। लगभग 95% आप कह सकते हैं, 95-96% जो हमारे इस पूरे यूनिवर्स से ब्रह्मांड का पदार्थ है, मटेरियल है, उसके बारे में हम नहीं जानते क्योंकि हम उसे देख ही नहीं पाते। जो हमें दिखाई देता है वो पूरे इस यूनिवर्स का मुश्किल से 4-5% है। बाकी 95-96% जो है उससे अभी हम अनजान हैं, उसके गुणों से भी परिचित नहीं हैं और उसमें क्या होता है, कैसे वो बिहेव करता है, इसके बारे में हम नहीं जानते, न वो हमें दिखाई देता है। तुम्हारे वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, सत्येंद्र नाथ बोस, स्टीफन हॉकिंग, पीटर हिग्स इसी शोध में लगे रहे। सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे समझना तुम मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। लेकिन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान ने 2012 में एक ऐसी खोज की जिसने सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन की बोसॉन कणों की अवधारणा को 88 वर्षों के बाद सिद्ध कर दिया। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान की इस खोज के लिए 2013 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक ऐसी खोज जिसने गॉड पार्टिकल को जन्म दिया। इस पूरी सृष्टि में ऐसा कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए जो हर जगह उपस्थित हो, जिसका कहीं भी अभाव ना हो। आप चाहें तो इसे ऊर्जा कह सकते हैं, मैं इसे बोसॉन कहूंगा। ये हर स्थान पर उपस्थित है। इस अवधारणा के अनुसार इन सूक्ष्म कणों में से कुछ का द्रव्यमान क्यों नहीं होता और कुछ कणों का क्यों होता है। यदि सरल शब्दों में कहें तो कुछ कण भारहीन क्यों होते हैं और कुछ का भार क्यों होता है। हिग्स ने एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा की जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं। इसी हिग्स क्षेत्र में यह प्रयोग किया जाने वाला था। तुम्हारी पृथ्वी के 100 राष्ट्रों के 10,000 वैज्ञानिकों ने स्विट्जरलैंड की सर्न प्रयोगशाला में पृथ्वी के अंदर 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में
अत्यधिक ऊंचे ऊर्जामयी कृत्रिम क्षेत्र को पैदा करने का प्रयास किया। ठीक वैसे ही जैसे सृष्टि के आरंभ के बाद की स्थिति थी। जब इस ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तो ऐसा ही ऊर्जामयी क्षेत्र था। सूक्ष्म से स्थूल बनने की क्रिया, शून्य से पदार्थ बनने की अवस्था। सर्न की इसी प्रयोगशाला को पृथ्वी के भीतर बनाया गया और वहां एक विशालकाय यंत्र LHC लगाया गया। LHC यानी लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर। इस उच्च ऊर्जामयी सुरंग में दो विपरीत दिशाओं से प्रोटॉन किरणों की टक्कर से जन्म हुआ अति सूक्ष्म बोसॉन पार्टिकल का, यानी गॉड पार्टिकल। 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से की काल गणना से बोसॉन कणों का अस्तित्व प्रकाश में आया। इस प्रयोग ने ब्रह्मांड उत्पत्ति की व्याख्या कर दी। इस खोज ने मुझ ब्रह्मांड को देखने और जानने की दृष्टि को सदा के लिए बदल कर रख दिया। ये तुम्हारी वैज्ञानिक सोच का सबसे महंगा प्रयोग था और सबसे विशाल भी। इस जटिल प्रयोग ने शून्य से पदार्थ उत्पन्न करने की योग्यता प्राप्त कर ली। अब तुम मनुष्यों को अपनी एक बड़ी जिज्ञासा का उत्तर मिल चुका था। इसी आकाश गंगा में कई नए सितारे भी जन्म ले रहे हैं, तो अनेक मर भी रहे हैं। जिन सितारों की मौत हो रही है वे ब्लैक होल हैं। ब्लैक होल किसी तारे के जीवन की एक अंतिम अवस्था, विशेष परिस्थितियों में यदि उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो, जिसको कि हम ओपेनहाइमर वोल्कॉफ लिमिट कहते हैं, कि अगर उस तारे का जो द्रव्यमान है वो 2 से 10 गुना सूरज के जो आज का द्रव्यमान है, अगर उससे 2 से 10 गुने तक का हो, तो अंतिम अवस्था में वो तारा फिर वो ब्लैक होल की तरफ अग्रसर होगा। ये ब्लैक होल अपने सामने आने वाली हर चीज को निगल लेते हैं, यहां तक कि प्रकाश की किरणें भी इनसे नहीं बच पाती। मेरी ही शक्ति से ऊर्जा का शोषण होता है। मैं जब किसी भी पिंड से उसकी शक्ति वापस ले लेता हूं तो वहां प्रकाश का भी अभाव हो जाता है और उसकी पूरी ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण में बदल जाती है। जन्म और मृत्यु का ये खेल अनवरत चलता रहता है। इसमें लॉर्ड टेनिसन की एक अच्छी कविता की पंक्तियां हैं, इन माई बिगनिंग इज माई एंड। मेरे बिगनिंग में ही मेरा एंड है, इन माई एंड इज माई बिगनिंग। जब एक तारा जन्म लेता है और उसके बाद अपनी पूरी जीवन यात्रा को तय करते हुए जीवन के अंतिम क्षणों में होता है, तो एक सामान्यतः उस तारे की मृत्यु एक महाविस्फोट के साथ में होती है, जिसको कि हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा की दशा में बहुत सारा मैटर, पदार्थ, ऊर्जा उस तारे के हिस्सों से बाहर की तरफ को फैलती है और वो आसपास के समीपवर्ती जो अन्य मैटर होते हैं उनको, उनमें नए तारों के जन्म की संभावनाओं को पैदा करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक तारे की मृत्यु असंख्य दूसरे तारे जो कि उसके पास पड़ोस में हैं, उनकी मृत्यु, उनके जन्म की संभावनाओं को बलवती करती है। तो ये खेल निश्चित रूप से निरंतर चलता रहता है। ऊर्जा का केवल रूप बदलता है, उसका
नाश नहीं होता। तुम्हारे सौर मंडल में केवल 4 ग्रह ठोस चट्टानों और खनिज तत्वों के बने हैं, शेष गैस के पिंड मात्र हैं। तुम्हारी पृथ्वी 4.5 अरब वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है। ये एक जटिल ग्रह है जिसे अभी भी तुम पूरा नहीं समझ पाए हो। मेरे अखिल ब्रह्मांड में घूमते हुए ये छोटे बड़े पिंड तुम्हें आकाश में फैले धूल और मलबे का ढेर लग सकते हैं, पर ये मेरी एक जटिल गणना और उसका गणित है। इनमें जैवीय स्पंदन है, इनकी अपनी विराट चेतना है, जिसके कारण आज भी इन पिंडों का अस्तित्व है। ये सब अकारण ही नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के कठोर नियमों का पालन और मेरे गणितीय सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें दिलचस्पी मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने ही होंगे, अन्वेषण करना ही होगा। ये विराटता हम सबको चुनौती दे रही है। जानो कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड क्या है, अनंत क्या है, मृत्यु क्या है, विचार क्या है, मन क्या है, स्वप्न क्या है, ध्यान क्या है, मैं कौन हूं। ऐसे अनेक सवाल मन में आते हैं, सबके मन में आते हैं और आते ही रहेंगे। और भी ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर चाहिए। वैज्ञानिक समझ, वैज्ञानिक यंत्र और उसकी सीमाएं अभी बहुत छोटी हैं। ये सभी अभी इतनी विकसित नहीं कि अंतराल का अन्वेषण कर सके। प्रयास अवश्य कर रही हैं। मेरी ऊर्जा हर स्थान पर उपस्थित है। तुम और तुम्हारी सृष्टि की जीवन शक्ति का आधार ये ऊर्जा ही है। तुम्हें मालूम है, यदि ये शक्ति और इसका संतुलन नहीं होता तो तुम्हारी सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं होता। ये जीवन शक्ति क्या है, ये कैसे बनी? मनुष्य आदिकाल से ही ये जानना चाहता है और यही जानना तुम्हारे विज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरी सुंदर योजना ने पृथ्वी पर मनुष्य को जन्म दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जानो, तुम मेरी चेतना का अनुभव करो, मेरा अन्वेषण करो, मेरा आकार और मेरी प्रकृति जानो। इसके लिए तुम चाहो तो विज्ञान या ध्यान का सहारा ले सकते हो। ये मैं तुम पर छोड़ता हूं।
मित्रों, जो ब्रह्मांड हमें दिखता है वो केवल 5% है। इसका मतलब यह हुआ कि 95% ब्रह्मांड को हम नहीं जानते। ब्रह्मांड के इस हिस्से में यानी 95% में डार्क एनर्जी, प्लाज्मा और ग्रेविटी का राज्य है। ये सब विज्ञान के लिए अभी भी रहस्य बने हुए हैं। डार्क मैटर, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, फिर भी ये है। जैसे जैसे ये रहस्य सुलझते जाएंगे ना, हम इस जगत को नई नई तकनीक, अपनी सुविधा के यंत्र, नई मशीनें और नई दवाइयां उपलब्ध करवाते जाएंगे। और क्या क्या उपलब्ध होगा ये हम खुद भी नहीं जानते। मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजना, करोड़ों रुपए खर्च करना बेकार नहीं जाने वाला। ये हमारे सुनहरे भविष्य का इन्वेस्टमेंट है।